हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सवाल को लेकर यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने एक पीडीएफ में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। 1000 क्वेश्चन का 100 रुपये में। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप पीडीएफ को ले भी सकते हैं। अदरवाइज आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो कि जिसमें कि आपके जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पीडीएफ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एक तो 1000 वाली जो ग्रुप डी की क्वेश्चन जो पीडीएफ है वो आप 100 रुपये में ले सकते हैं। दूसरा पीडीएफ 10,000 करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ है विद स्टैटिक के जनवरी 2022 का है, पूरा जनवरी से लेकर अगस्त तक है। साथ ही साथ जो आपका 2021 का है। ठीक है, आपका जो 2021 का इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स योजना वो सारे के सारे इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसकी जो प्राइस है आपके यहाँ पे 100 रुपये इसकी भी है। आप इस नंबर पे, ठीक है, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आप पे करके ले सकते हैं। 8000 क्वेश्चन वाले अगर जिनको पीडीएफ चाहिए वो 80 रुपये में पे करके ले सकते हैं, जिसमें साइंस, स्ट्रेटेजी के जीके भी है। तो 3 तरह की पीडीएफ है। पहला पीडीएफ ये हो गया 100 रुपये वाले 1000 क्वेश्चन। 100 रुपये में आपका 10,000 करंट अफेयर्स और आपके 80 रुपये में 8000 वाले क्वेश्चन। अगर तीनों एक साथ पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप लोग एक साथ अगर 200 रुपये पे करते तो एक साथ तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर अलग अलग पीडीएफ लेते तो उसको अलग अलग आपको प्राइस देना होगा। तो आइए आज का जो है क्लास शुरू करते हो। देखिए कि सवाल कैसे कैसे आए थे एग्जाम में। पहले यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल जो साइंस से बना क्या बना, आपका वोल्ट दिया था। ठीक है, प्रतिरोध का वैल्यू जो है मान है वो दिया था, R1 R2 दिया हुआ था। और किस क्रम में जोड़ना है ये सवाल पे जरूर ध्यान दीजिएगा पढ़ने से समय कि समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस पर वैल्यू पुट करिएगा। और अच्छा, यहाँ पे पूछा गया तो धारा का मान ज्ञात करना था। सिंपल था। R1 का वैल्यू जो है, ठीक है, R2 का जो वैल्यू है आप लिखिएगा तो R का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद आपको उससे क्या पूछा, धारा। तो ओम का नियम V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा, जहाँ पे V का वैल्यू यहाँ पे मान दिया 6 वोल्ट रखेंगे। ठीक है, 6 वोल्ट रखेंगे। बाकी आप 20/33 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, बाकी आप काटेंगे तो 0.9 एम्पियर इसका आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए क्या था, इनमें से कौन असुमेलित हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अल्केन का सूत्र है, अल्कीन का सूत्र एल्केन का, ये भी ध्यान रखिएगा CnH2n+2, CnS2n और CnH2n-2। तो ये फॉर्मेट पे कौन एक जैसा फॉर्मेट पे है, तो ये और ये तीनों एक ही फॉर्मेट पे है, अर्थात क्या है, अल्केन वाले सूत्र पे है। और जबकि ये जो है आपका, ठीक, आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे अल्कीन का है ना, CnH2n फार्मूले पे है। ठीक है, बाकी जो ये वाला है आपका, ये आपका अल्केन का है। ठीक, तो यहाँ पे अल्कीन का ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला एल्कीन पर बेस्ड है, और ये वाला जो है अल्केन पे बेस्ड है। तो ये असुमेलित हो गया। ध्यान रखिए इसका का सवाल आपके आ रहे हैं एग्जाम में। तो सवाल टफ नहीं था, बस सवाल में क्या था कि आपके ये फार्मूले अगर तीनों पते होते और इस पे वैल्यू पुट करके देखते, Cn का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख के देखते, कभी n का वैल्यू 2 रख के देखते, तो एक समांतर एक मीन्स की C का यहाँ पे जो C5 है, तो 5 का वैल्यू यहाँ पे n की जगह पे जो भी वैल्यू था पुट रख के करके देखते, जिसमें भी वैल्यू सेट होता है वही आपका आंसर होता। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आया है, ये भी ध्यान रखिएगा, CaOCl2। ये एग्जाम में पूछा गया है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में, ये पूछा गया, अनुच्छेद 21 में है। और पुट्टा स्वामी केस 2017 का, जिसमें निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया। फिर पूछा गया आपका 2020 जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, बोल्सोनारो ब्राज़ील के। ठीक है, बोल्सोनारो ब्राज़ील के, क्योंकि 2021 में तो कोविड के कारण कोई गेस्ट आया नहीं, ना 2022 में कोई आया। ठीक है, चलिए सुंदरवन डेल्टा में बेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम किसकी सहायता से शुरू हुआ, ये सवाल आया एग्जाम में। ठीक है, ये सवाल आया, करंट अफेयर्स का सवाल है, ध्यान रखिएगा, सिडबी बैंक से। अगर आप मेरी पीडीएफ लेंगे तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। फिर उसी से रिलेटेड 2 बातें और ध्यान में रखिएगा। सिडबी की स्थापना कब होती है, 1990 में होती है। मुख्यालय कहाँ है इसकी, लखनऊ में। ठीक है, फिर देख लीजिए करंट अफेयर से क्या सवाल बन गया था एग्जाम में, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। ठीक है, इंडिया प्लास्टिक पैक्स किन 2 के मध्य की संयुक्त पहल है, एक तो WWF हो गया और दूसरा CII अर्थात कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल इंडिया। ठीक है, नेचर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, और दूसरा CII अर्थात कि भारतीय उद्योग परिसंघ। इन दोनों की क्या है, एक संयुक्त पहल है इंडिया प्लास्टिक पैक्स। अब बात हो रही भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी ध्यान रखिएगा, आर दिनेश होगा।
और बात कर रहे खादी ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मनोज कुमार, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। सवाल आया था पूना पैक्ट कब हुआ था, ठीक है, तो पूना पैक्ट भी ध्यान रखिएगा 1932 में हुआ, तो इससे रिलेटेड सवाल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 4 मार्च 1931 को ये हुआ था। तो सवाल ये भी ध्यान में रखिए कि सांप्रदायिक पंचायत कब और किसने शुरू किया था, 1932 में। कौन, रैमजी मैकडोनाल्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए अनुच्छेद से सवाल आया था कि राष्ट्रपति का जो होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद किस में है, तो 52 में। तो 53 भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अनुच्छेद 55 में, ये भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति में महाभियोग 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा, कब, किस आधार पर, अनुच्छेद 143 में ये लिखा हुआ है। सवाल आपका आया प्लासी का युद्ध कब होता है। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और इसका नेतृत्व कौन करता है अंग्रेज की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको बक्सर की भी याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। इसका अंग्रेजों का जो नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। फिर देखिए सवाल आपके कहाँ से आए, भाग से आए, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद से आए, आपके अनुसूची से आए, आपके उसके भाग पूछ लिया गया। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद कौन सा है, 36 से 51। तो अनुसूची आपसे पूछ लिया गया, अनुसूची 4 क्या है, इसमें क्या है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है, अनुसूची 4। तो ये भी, तो अनुसूची आप पूरा रट लीजिएगा, जितने भी यहाँ 12 अनुसूची वो रट लीजिएगा, भाग इसके पूरे रट लीजिएगा, अनुच्छेद भी कोशिश कीजिएगा रट लेने के लिए, एग्जाम में आ रहा। सूरजकुंड मेला 2022 कहाँ हुआ, ठीक है, ये भी सवाल आया है। इससे सवाल बना है फरीदाबाद हरियाणा में। तो पूछा कि इसका जो है अतिथि राष्ट्र कौन है, उज्बेकिस्तान। फोकस्ड कंट्री कौन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर करंट अफेयर से क्या सवाल बनता है कि PM डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नॉर्थ ईस्ट भारत के उत्थान से है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक सवाल और भी ध्यान रखिएगा कि रैंप योजना किस मंत्रालय की पहल है, पहले तो MSME मंत्रालय, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय का एक पहले, और इसमें किसकी बढ़ावा देना, तो MSME को बढ़ावा देना। फिर सवाल आया कि पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है, तो रोपवे जो है ना, रोपवे को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, रोपवे को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सवाल आया आपका कि प्रो कबड्डी लीग किसने जीता, ध्यान रखिए, दिल्ली दबंग ने जीता। संतोष ट्रॉफी किसने जीता, केरल ने। किसको हराकर, पश्चिम बंगाल को। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। रणजी ट्रॉफी तो किसने जीता, तो मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। IPL से सवाल आया है, तो IPL वाला भी ध्यान रखिएगा। IPL 2022 किसने जीता, गुजरात टाइटंस ने। किसको हराकर, राजस्थान रॉयल्स को हराकर। फिर ICC महिला वर्ल्ड कप किसने जीता, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के विजेता कौन, ये सवाल आया, हरियाणा का। राष्ट्रीय ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन, ये सवाल आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, और अब PDF में भी लिखा हुआ है, नागालैंड इसका आंसर होगा। तो नागालैंड से बनने वाले 2-4 सवाल ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का। माउंट सरामती कहाँ है, तो माउंट सरामती नागालैंड में है, ठीक है। अब आइए, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कहाँ की, केरल हाईकोर्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल ये आपका आया वैक्सीन से, DNA आधारित कोविड-19 की पहली वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है। DNA आधारित कोविड-19 की पहली वैक्सीन का नाम है जैकब डी। कौन सी कंपनी ने इसको बनाया, जायडस कैडिला कंपनी ने बनाया। 3 डोज वाली ये वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन भी ध्यान रखिए, ये भी सवाल पूछा गया है। ये सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। कोवैक्सीन ये इसको किस कंपनी ने बनाया है, तो भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद की कंपनी ने बनाया है। 2 डोज वाली ये है। तो कोविशील्ड भी ध्यान रखिएगा, किसने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है। 2 डोज वाली ये वैक्सीन है, ठीक है। कोशिका की ऊर्जा इकाई किसको कहा जाता है, ATP को कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में आया है। और बात करते हैं पैलेट कन किसको कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये सवाल आया था। सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम से 2-3 बातें, इसे पैलेट कन कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग है। और मैं बात करूँ यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल एग्जाम में आया, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। संविधान संशोधन से सवाल आया कि 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में होता है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जुड़ता है, अनुच्छेद 21 और 11 जो इसमें मौलिक कर्तव्य इसी अनुच्छेद के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। राइट टू एजुकेशन कब का है, 2009 का है। ये सवाल एग्जाम में आया है। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है, ध्यान में रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय है। कौन से संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत।
NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति की सिफारिश पे आती है? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आती है। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, डलहौजी के समय आया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल या एसिटिक अम्ल होता है, या इसका दूसरा नाम है विनेगर। तो सवाल एग्जाम में पूछा गया खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। तो अम्ल से भी 2-4 सवाल ध्यान में रखना है, जैसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र पूछ लिया गया, ध्यान रखिएगा, CH3COOH। तो सेब में कौन सा अम्ल होता है? ये भी ध्यान रखिएगा, मैलिक अम्ल होता है, मैलिक एसिड। दूध में होता है लैक्टिक एसिड। लोकसभा में सांसदों की कार्रवाई जानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? ये सवाल एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल सांसद। तो ये भी ध्यान रखिएगा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और ये कहाँ के से सांसद हैं? कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? तो कोटा बूंदी से ये लोकसभा सांसद हैं। सवाल आया हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? इसको भी अपचयन कहा जाता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहा जाता है? इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, अर्थात ऑक्सीडेशन होगा। तो सवाल ऐसे ऐसे एग्जाम में आए हैं साइंस से। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाया गया था? तो 2019 में। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869 में। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 2019 में पहुंच जाएगा 150वीं जयंती पर। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? ये सवाल एग्जाम में आया था 2 अक्टूबर 2014 को। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए प्रतिरोध से सवाल आए आपके एग्जाम में। R1 का वैल्यू 2, 3, 4 का वैल्यू दिया था। श्रेणी क्रम में इस बार पूछा है। श्रेणी क्रम में क्या होता है फार्मूला? R = R1 + R2 + R3 + R4। बस वैल्यू रखना आपको। वैल्यू जब मिल जाएगा तो आपको उससे क्या पूछा? धारा पूछ लिया है। धारा का कौन सा फार्मूला लगेगा? V = IR। तो I की वैल्यू पूछा है, तो I = क्या आ जाएगा? V/R 2/12, सॉरी 6/12, क्योंकि वोल्ट तो दिया हुआ है आपका, तो 12 हो जाएगा, 1/2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या आया कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए इनको ही मिला था। और कब? तो 1913 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर सेन। ये भी ध्यान रखिएगा। अमृता देवी बिश्नोई ने किसके संरक्षण के लिए प्राण त्याग दिए थे? खेजरली वृक्ष के संरक्षण के लिए। ठीक है। तो इनका संबंध पर्यावरण संरक्षण से, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा का, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया। उत्तराखंड का ये आंदोलन है जो कि पेड़ों की कटाई की रोक के लिए आंदोलन था। तो सवाल आपकी क्या बना? लेंस से रिलेटेड सवाल बना। फोकस दिया हुआ है तो आपकी इसकी क्षमता बताना है। तो पता है आपका फोकस कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। तो आपको पहले तो क्या होता है? P = 1/f होता है। तो f क्या होता है? हमेशा क्या होता है? ये मीटर में होता है। तो पहले तो सेंटीमीटर से आपको मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। अब उसके बाद क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f। P = 1/f वैल्यू रखिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आपके क्या आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा? 0.2 यहाँ पे मीटर आएगा। ठीक है, चलिए, और आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? अनुसूची 4। ये सवाल आया था। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक किस हैलोजन की? ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन की होती है। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? ये सवाल आया था एग्जाम में। टीकाकरण से संबंधित है योजना है और 25 दिसंबर 2014 को ये आती है। किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब बंगलुरु में शुरू किया है? IBM कंपनी ने। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है? ये सवाल एग्जाम में आया। सरकारी नौकरी में आरक्षण है। पंचमढ़ी कहाँ? ये आया एग्जाम में, मध्य प्रदेश में है। यहाँ के राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा यहाँ पाया जाता है। सवाल आया आपका कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। ये एग्जाम में आया है। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ये आया एग्जाम में, राजस्थान में से है। और कुल इसमें कितने खेल? 6 खेल। देवेंद्र झांझरिया को पद्म विभूषण 2022 मिला। तो ये क्या है? भाला फेंक के दिव्यांग खिलाड़ी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बना है। ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं? ये ध्यान रखिएगा, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का संबंध किससे? गायत्री मंत्र से, जो कि सूर्य की उपासना से संबंधित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? पुरुष सूक्त। 4 वर्ण इसमें, 4 वर्ण इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसमें 4 वर्ण इसमें उल्लेख इसका। ठीक है, जवालो उपनिषद इसमें क्या है भाई? तो इसमें 4 आश्रम का इसमें उल्लेख किया गया है। सवाल देखिए कैसा है कि हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। वर्ल्ड कप में भी सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिया है। 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट
हेकल ने। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? टेंसरे ने। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? लिंडेमान ने। महानदी कहाँ से निकलती है? बख्तर, छत्तीसगढ़ से। तो ऐसे ऐसे सवाल आए हैं एग्जाम में। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा? तो मानवेंद्र नाथ राय, एम एन रॉय ने। सुनील छेत्री का संबंध किससे? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब होता है? 23 जून 1894 में। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष थॉमस वॉक हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 2023 में कहाँ होगी? मुंबई में। तो ऐसे ऐसे सवाल आए एग्जाम में गाइज, तो जरूर पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए इसकी तो 100 रुपये पे करके ले सकते हैं इसकी पीडीएफ, ठीक है। और 100 रुपये में आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपये में क्या मिल जाएगा? आपका करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा 10,000 वाली सीरीज, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 80 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा? 80 रुपये में 8,000 वाली जो है आपकी सीरीज मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।